अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से हैं। उम्मीद है कि बरकतें, रहमतें, आसानियाँ नाजिल हो रही होंगी। खुश रहें हमेशा। आज हमें एक बहुत सेंसिटिव मसले पे, हसास मसले पे बात करनी है, जिसे हमारी घुटन ज़दा गैर दीनी अप्रोच ने एक सानेहा बना दिया है। और एक केस स्टडी से बात आज की शुरू करते हैं कि एक खातून थी, उनकी उम्र 50 साल के करीब थी और उन्होंने बड़ी शानदार ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ गुजारी। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने कहा कि एक वक्त तक तो मुझे सब्र आ गया, लेकिन मेरे जिस्म का भी एक तकाज़ा था। मैंने बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारी और उस तकाज़े की जो मेरे जिस्म का था, उसकी मेरी औलाद को ख़बर नहीं थी। हर 2 से 3 महीने के अंदर मेरे साथ ये होता है कि जब वो तकाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है और उसे पूरा करने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, तो मेरे हाथ पाँव शल हो जाते हैं। मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहती। मेरे मिजाज के अंदर तनाव आ जाता है। मैं 3, 4, 5 दिन ऐसी कैफियत के अंदर गुजारती हूँ कि मेरे से ग्लास भी नहीं पकड़ा जाता, उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, घर के काम नहीं होते। तो आप मुझे इसका हल बताएं। मैं अपने बच्चों को ये बात नहीं बता सकती, नहीं समझा सकती। तो ये है वो सेंसिटिव इशू जो हम तक पहुँचा। और फिर मैं अपने तौर पे ये कोशिश करता हूँ कि कंसल्टेंसी के अंदर, मुशावरत के अंदर जब इस तरह के कोई केसेस आ जाएं तो फिर मैं खामोश हो जाता हूँ और इल्हामी फ़िक्र को अंदर आने देता हूँ। जब एक्सपर्टीज़ के साथ और फिर वो क़ल्बी एक इल्हाम जो है वो मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम मौजू वक्त के ऊपर उसका जवाब फराहम करते हैं। ये एक नहायत हसास मसला था, जिसकी वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसका हल सिर्फ मैं ना दूँ। उसके लिए हमने मुल्क के जो चोटी के माहिरीन थे उनको ऑन बोर्ड लिया। मतलब फ़ुक़हा में से साहबज़ादा मोहम्मद अमानत रसूल साहब और इसी तरह से मौलाना अम्मार ख़ान नासिर साहब, जो मुल्क के चोटी के अहले इल्म में से हैं। इसी तरह से मुल्क के लीडिंग साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर ज़िया ज़रनाब और मुल्क की टॉप डिजिटल डॉक्टर और कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैनब मलिक। और इन सब की मुशावरत के बाद हमने इस मसले का हल तलाशने की कोशिश की और वही चीज़ें हैं जो मारूज़ात अब आपके सामने भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये कई लोगों का मसला है जो दूसरों से शेयर भी नहीं कर सकते। और उम्मीद है हमारी ये वीडियो उनके लिए आसानियाँ मुहैया करेगी। लेकिन इसको सुनते हुए जहन में रखिए कि जहन को दीन की कायनाती फ़िक्र से जोड़ लीजिए, ना कि हम अपनी महदूद सोच के साथ इस हल को सुने। जिनके साथ नॉर्मली ये आजमाइश गुजरती है, कुछ लोगों को तो सब्र आ जाता है, यानी किसी के पार्टनर का इंतकाल हो गया है या कोई सेपरेशन हो गई है, लेकिन जिनके अंदर फितरी तौर के ऊपर सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर चले जाते हैं, तनाव की कैफियत में चले जाते हैं, नफ्सियाती तौर के ऊपर पेचीदगियों के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि उनको कोई ऐसा हल फराहम किया जाए जो उनकी इस मुश्किल को आसानी मुहैया कर सके। और हमारे यहाँ भी रूहानी और फ़िक़ही हवालों से इस मामलात के अंदर तवस्सो पाया जाता है। ये कोई बंद गली के अंदर फेंकने वाला दीन नहीं है, ये कोई डेडलॉक पैदा करने वाले अंदाज़े नज़र नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमें रास्ते मिलते हैं जो इंसानी ज़रूरियात को पूरी कर सके और इंसानी ज़रूरियात को सामने रखते हुए उनके मसाइल का हल फराहम कर सके। लिहाजा वो लोग जो शदीद तनाव का शिकार हो जाते हैं, या मालूमात ना होने की वजह से, या गलत मालूमात मिलने की वजह से, या उस घुटन ज़दा अप्रोच की वजह से साइकोटिक होने की तरफ चले जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन फिट पड़ने भी शुरू हो जाते हैं अपनी सीवियर हालत के अंदर, तो जो ऐसी कैफियत के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर ज़ैनब मलिक ने मुझे ये शेयर किया इसी दौरान में कि उन्हें एक खातून मिली और जब उन्होंने उसका आई थिंक अल्ट्रासाउंड किया, उसको दर्द थी, कुछ ऐसा मामलात थे, तो उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी नज़र आई, ब्लूइश सी कुछ ऐसी सी चीज़ें नज़र आईं जो कि नॉर्मल नहीं थी। कहती है रिपोर्ट के अंदर वो जो मुझे नीले रंग की कुछ चीज़ नज़र आ रही थी, मैं हैरान हुई कि ये क्या चीज़ है। तो मालूम करने पे पता चला कि अपनी ख्वाहिश नफसानी को दबाने के लिए उस खातून ने किसी दाई से कोई दवा थी जो अपने अंदर रखवाई हुई थी ताकि उसकी ख्वाहिशात दब सकें। लिहाजा ऐसी सूरत हाल से गुज़रने वालों के लिए अर्ज़ ये है, और ये ग्रेजुअल है, ये अर्ज़ है कि इसका सबसे बेहतरीन हल, अगर सेपरेशन हो गई है या पार्टनर का इंतकाल हो गया है और आपको खदशा है, अंदेशा है, आप पैरालाइज हो जाते हैं, तो इसका फितरी हल तो ये है सबसे अच्छा कि शादी की जाए।
और इस मामले में अगर टकरा सकते हैं फरसूदा रिवायात से तो टकरा जाएं। अगर औलाद है किसी की तो उस औलाद को भी ये समझना चाहिए कि हम अपनी वालिद और वालदा को किसी फितने के अंदर और आजमाइश के अंदर ना फेंकें। जो वैदानती फरसूदा हिंदुआना फ़िक्र है, घुटनज़दा समाज है बर्रे सगीर का, इसको तोड़ के निकलिए, वरना इसके ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती तबाहकुन असरात होते हैं। लोग मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। इसलिए इस सोच की तरफ ना चाहें कि अब क्या ये उम्र है शादी करने की। भाई ये जवानी की उम्र के लिए भी बात है, ये अधेड़ उम्री के लिए भी बात है, ये अगर ओवर एज हो गए हैं उनके लिए भी बात है। अगर ये चीज़ अंदर हमें प्रॉब्लम कर रही है तो हमें उस प्रॉब्लम से निकलना है। इसके लिए नाम नेहाद जो बंधन हमने बनाए हुए हैं, इसके लिए जो हमने नाम नेहाद सोचें घर रखी हैं, इसके लिए जो हमने जकड़बंदियाँ अपने अंदर पैदा करनी है, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, इसके ख़िलाफ़ बगावत करना हिम्मत और बहादुरी के साथ ज़रूरी है। तो पहला हल ये है कि शादी करें। दूसरा हल ये है कि अगर ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो रोज़े रखिए। अच्छा, इसमें कई जगह के ऊपर ऐसा भी देखा गया है कि रोज़ा रखने से जो अर्ज है वो बढ़ भी जाती है। तो इसकी फ़िलॉसफ़ी यही समझ में आ रही है कि रोज़ा रख के एक इंसान इस सेंस के अंदर चला जाता है कि मैं हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ के हिसार में हूँ, और वो किसी गलत रास्ते के चुनाव के अंदर ज़्यादा मोहतात रहता है, या हर वक्त खुदा की निगाह के अंदर रहने का एक तासुर, एक एहसास अंदर बना रहता है। तो दूसरा हल ग्रेजुअली ये है। ये भी नहीं कर सकते तो फिर तीसरा हल मजबूरी के अंदर ये है कि जब इंसान को यकीन हो कि मेरे साथ मुझे हिस्टीरियाई फिट्स पड़ रहे हैं, मैं साइकोटिक हो रहा हूँ, मैं न्यूरोटिक हो रहा हूँ, मेरे जिस्म जो है वो टूट रहा है, मेरा जिस्म ख़त्म हो रहा है, तो ऐसी हालत के अंदर ऐसी खातून या ऐसा मर्द जो है वो दोनों ख़ुद लज्जती की तरफ या मैस्टरबेशन की तरफ जा सकते हैं। फ़िक़ही हवालों से भी जब इसको खोल के ज़रा समझा जाए तो इसमें फिर तवस्सो मौजूद है। और हमारे बुज़ुर्ग इमाम अहमद बिन हम्बल आम हालात के अंदर भी गुनाह, यकीनी गुनाह से बचने के लिए इस चीज़ के कायल हैं। क़यास की ये रोशनी उन लोगों के लिए भी है जो जिनके साथी या तो इंतकाल कर गए हैं या सेपरेशन हो गई है, और उसके साथ उन लोगों के लिए भी जिनका आपस का जिस्मानी ताल्लुक़ एक अरसे से ख़त्म हो चुका है, या ये है कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, कमवारगी के अंदर है और वो अपने आप में ख़तरा, यकीनी ख़तरा महसूस कर रहे हैं, तो वो भी इन हलों को इसी तरतीब के साथ ले सकते हैं। हम चाहते थे कि इस पैगाम को, इस हसास मसले को बहुत पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और संजीदगी के साथ एड्रेस किया जाए, और लोग जिस मुश्किल का शिकार हैं उन्हें उस मुश्किल से निकलने का संजीदा हल फराहम किया जाए। ये चीज़ सामने रखते हुए कि हम खुदा के हुज़ूर हाजिर रहें, खुदा हमें मुस्कुरा के देख ले और वो कहे वेल डन, तुमने अपनी पूरी हिम्मत अदा की, तुमने अपनी पूरी जुर्रत के साथ किसी बात की परवाह किए बग़ैर इस चीज़ को एक्सप्रेस किया, वो हमसे खुश हो जाए, और हम जिस तनाव का, जिस सख्ती का, जिस प्रॉब्लम का, जिन सानहात और हादसात का सोसाइटी और लोग शिकार होते हैं उनके लिए कुछ वे आउट दे सकें। और खुदा ये ज़रूर कहे कि शाबाश मुझ पे भरोसा करने वाले, वेल डन। और हम इस बयान के बाद उम्मीद है कि ये सब लोगों के लिए जो भी रेलेवेंट है उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, रास्ता खोलेगा। तो हम इसके बाद, इस पैगाम के बाद हमने दुआ के लिए जब लिखा तब भी हाथ उठाए, अपने चेहरे पे फेरा और अल्लाह से अजर के तालिब हुए। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों के अंदर बहुत आसानियाँ पैदा करे, बहुत फ़रहतें पैदा करे, मुश्किलात को सहूलतों के अंदर बदल दे, और जितने चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे ओहदा बरा होने में, उनको कामयाबी से डील करने में और ज़्यादा मजबूत बनाने के अंदर आप उसके सहारे में रहें, वो आपका सहारा बने, आपका साथ में रहे। और हमारे लिए दुआ कर दीजिए और सबके लिए दुआएं कीजिए, सबके लिए फ़ायदा मंद बन जाइए। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास।